हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसकी डेफिनेशन, टाइप, कोज, सिम्टम और ट्रीटमेंट, इसके बारे में सब बताऊंगा। तो बने रहना मेरे वीडियो में एंड तक। तो करता हूँ वीडियो को शुरू। ट्यूबरकुलोसिस दो तरह की होती हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो आज मैं डिफाइन करूंगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्राइमरली अफेक्टिंग द लंग्स। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये प्राइमरली लंग्स को इन्फेक्ट करती है। इट इज़ कोल्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो ये डिसीज़ होती है ना, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलती है। दिस बैक्टीरियम दैट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। जैसे टीवी कैन आल्सो कोज इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स, स्पाइन, ब्रेन, स्पाइनल कोड etc। ये हमारी बोन को, स्पाइन को, ब्रेन को, स्पाइनल कोड को अफेक्ट करती है। अब है ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कितनी तरह की होती है। देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये दो तरह की होती है। पहला टाइप है लेटेंट टीबी, दूसरा टाइप है टीबी डिसीज और एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में क्या होता है, हम देख सकते हैं इमेज में, नीचे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसके चारों ओर पास राउंड बना हुआ है। इसका मतलब ये है ये स्प्रेड नहीं कर रहा है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। टीबी लिव्स बट डजंट ग्रो इन द बॉडी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे फेफड़ों में तो होता है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाता है। डजंट मेक अ पर्सन फील सिक और हैव अ सिम्टम। इसमें इंसान को बीमारी नहीं होती है और कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं। कांट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये लेटेंट टीबी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को नहीं फैलती है। कैन एडवांस टू बी टीबी डिजीज। इसे हम एडवांस टीबी डिजीज कह सकते हैं क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है ना लंग्स में, ये आगे जाके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोज कर सकता है। कैसे? जब हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रेस होता है तब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमें टीबी कर सकता है। कब कंप्रेस होता है? जब हमें HIV या कैंसर की बीमारी होती है तो उस टाइम जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है तो कंप्रेस हो जाता है, तो उस टाइम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब है हमारी दूसरी टीबी डिसीज और एक्टिव टीबी डिसीज। टीबी इज एक्टिव एंड ग्रो इन द बॉडी। ये एक्टिव टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स में होता है, ये देख सकते हैं इसका बॉर्डर हटा हुआ है, तो ये फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है लंग्स में। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को जा सकता है। इसके सिम्टम भी होते हैं, इसमें बीमारी भी फील करता है इंसान। कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैन कॉल डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, एक्टिव टीबी को अगर हमने ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं दिया या ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया तो इसमें लंग्स डैमेज होता है। लंग्स डैमेज होने के बाद में इंसान की मौत भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कारण, कोज ऑफ द टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है, उसके साथ जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एयर में को आ जाते हैं। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये इमेज है, इसमें देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स में है, ये एयर पाइप के थ्रू एयर में आ रहा है, तो जो दूसरा इसका क्लोज जो पर्सन होगा उसमें वो एंटर कर रहा है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को जा सकता है कफ के थ्रू, स्नीज के थ्रू। इंडिविजुअल विथ कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी। जब किसी भी इंडिविजुअल का जब इम्यून सिस्टम उसका कंप्रोमाइज हो जाता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं टीबी के। कब होता है कंप्रोमाइज? जो पीछे बताया मैंने, HIV में होता है, कैंसर में होता है, इस टाइम टीबी हो सकता है, सबसे ज़्यादा चांस है टीबी के। अब हम देखते हैं सिम्टम क्या है टीबी के। सबसे पहला है सिम्टम कफ, परसिस्टेंट कफ ओफन विद स्पुटम प्रोडक्शन। इसमें लगातार खांसी होती है और इसमें स्पुटम का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड सिम्टम है हिमोप्टाइसिस। हिमोप्टाइसिस क्या है? इसमें जब हम खांसते हैं तो स्पुटम तो आएगा ही, लेकिन स्पुटम के साथ ब्लड भी आएगा, तो इसे हम हिमोप्टाइसिस कहते हैं। ब्लडी स्पुटम को हिमोप्टाइसिस कहते हैं। इसमें वेट लॉस हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाता है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो इस वजह से वेट लॉस हो जाता है। अब हम देखते हैं डायग्नोस। इसे हम डायग्नोस कैसे करते हैं? मोन्टोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, TST। ये हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है जो मैंने इंजेक्शन की वीडियो में बताया है। कौन से इंजेक्शन से इस टेस्ट को करते हैं? इंट्राडर्मल इंजेक्शन से हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट को करते हैं। दूसरा है चेस्ट एक्सरे करते हैं और उसमें देखते हैं लंग की क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं,
और हम इसमें स्पुटम का कल्चर करते हैं। अगर स्पुटम में हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिलता है तो कन्फर्म है हमें टीबी है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इस टीबी का एंटीबायोटिक्स है। इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई है। इसे RIP राइप से याद कर सकते हैं या रीपे से याद कर सकते हैं। R से है रिफेम्पिसिन और I से आइसोनियाजिड, P से पायराजीनामाइड और E से इथेम्बुटोल। तो ये है मेरी वीडियो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।